नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। यह मेरी मौजूदगी अभी बाबा की नगरी देवघर में है। और देवघर आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, बाबा बैद्यनाथ का ये स्थान इतना क्यों है, बाबा बैद्यनाथ जो यहाँ पे विराजमान है उनको लेकर के आज देश विदेश से लोग यहाँ क्यों पहुँचते हैं और इनकी पूजा करने की जो आस्था है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, बाबा भोलेनाथ की जो पूजा की जाती है, जो उनके महादेव पर जो जल ढारे जाते हैं, उससे पूर्व ये शिव गंगा है। और कहा जाता है कि एक तालाब है और इसमें बिना स्नान किए शुद्धिकरण नहीं होता है। मैं बता दूं कि इस तालाब की कुछ खास विशेषताएं हैं और इन तमाम विशेषताओं और यहाँ की पूजा अर्चना को लेकर के यहाँ जो कुछ पुरोहित होंगे, कुछ जो श्रद्धालु हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर शिव गंगा का क्या कुछ महत्व है, शिव गंगा का निर्माण कैसे हुआ और जो लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं, आखिर बाबा भोलेनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, उस जल अर्पित करने से पूर्व शिव गंगा में स्नान करना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, शिव गंगा जो है वो रावण के द्वारा निर्माण किया गया था। बता दें कि रावण जो है काफी कठिन तपस्या कर बाबा भोलेनाथ से वरदान हासिल करना चाह रहा था और बाबा भोलेनाथ भी उनसे काफी खुश होकर के उन्हें वरदान लेने की बात कही। तो उसके बाद रावण जो खुद अपने आप को काफी बलवान और अहंकारी समझता था, वो अपने वरदान के तरफ बाबा भोलेनाथ को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उन्हें लघु शंका लगती है और वो बाबा भोलेनाथ को किसी बैजू नामक एक ग्वाला के हाथ में सौंपता है, लेकिन वो उसे जमीन पर रख देता है और जिसके बाद बाबा भोलेनाथ जो हैं यहीं पर स्थापित हो जाते हैं। तो शायद यही मान्यता है और इन तमाम मान्यताओं को लेकर के हम यहाँ से लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर इस कहानी का सत्य क्या है। आप लोग आए हैं यहाँ जल स्नान कर रहे हैं, गंगा में कितनी आस्था के साथ आप लोग बाबा धाम पहुँच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। शिव गंगा में नहाने से ऐसी मान्यता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और 7 ज्योतिर्लिंग में से बाबा बैद्यनाथ का यहाँ एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत नहाने में निकला हम लोग। हाँ, और हम लोग यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं एक्साइज कांस्टेबल का, जो मन में विचार आया सभी साथियों का कि एग्जाम से पहले बाबा का जलाभिषेक किया जाए। यस यस। वो तो विश्वास है बाबा पे पहुंचना है और वो पहुंचा भी देते हैं जी। हम बिहार से आए हैं, चंपानगर से, पूर्णिया जिला। हम तो लगभग 4 या 5 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, लगातार पद यात्रा में भी आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, बढ़ते जा रही है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो आते हैं सब कुछ ठीक है और पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और यहाँ का जो पंडा लोग हैं वो उसका भी अच्छा सहयोग मिलता है और अच्छा से पूजा कराते हैं। बहुत शिव गंगा में नहाने के बाद मन को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से जो जाते हैं पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हम लोग दूर दूर से आते हैं जो कि यहाँ पे पूजा। गंगा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है बाबा बैद्यनाथ के इस पूरी नगरी में। देखिए, सबसे पहले तो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है ये। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ ये एक शक्तिपीठ है जिसे कामनालिंग कहा जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब भी भक्त पहले यहाँ बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आते हैं, उसके पहले पवित्र शिव गंगा सरोवर में वो स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात ही वो जो है बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करते हैं, जिसकी एक विधि होती है। कुछ श्रद्धालु जो होते हैं, आप देखते होंगे कि सावन के महीने में 105 किलोमीटर की यात्रा करके, पद यात्रा करके आते हैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी में। उसके बाद वो कांवर को यहाँ रखते हैं अपने पंडा जी के घर में, आके फिर पवित्र शिव गंगा में स्नान करके संकल्प करके बाबा बैद्यनाथ का पूजन करने जाते हैं। यहाँ का महत्व जो है बहुत ज्यादा है। कहा जाता है देवघर के बारे में कि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। यहाँ जो है बाबा बैद्यनाथ के पूजन करने से जन्म जन्म का पाप मिट जाता है और शिव गंगा जो है और बाबा बैद्यनाथ के दोनों की आस्था से जुड़ी हुई चीजें। एक सवाल है कि आखिर शिव गंगा का निर्माण कैसे हुआ। कई आस्थाएं, कई तरह की बातें आती है कि रावण ने यहाँ पे घुसा मारा था और शायद वही जमीन से दरार आई।
जी, जी, ये मान्यता जो है, ये शिवगंगा का जो स्थापना, वो तो बहुत पौराणिक चीज़ है। इसकी मान्यता जो है बहुत पहले से है। यहाँ रावण के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। और जो घुसा मारने की बात आप कह रहे हैं, जो मतलब दिया गया है, वो अंगूठे से रावण ने वो बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग में, जब वो बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग को अपने गंतव्य स्थल लंका की ओर नहीं ले जा सका, जब गणेश जी ने धारण कर लिया था रूप और जब वहां स्थापित हो गया, तो जब वो शिवलिंग के बारे में बाबा बैद्यनाथ जी कहते थे, जब कैलाश से निकला था कि इस शिवलिंग को जहां आप रख देंगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा, तो रावण को उस समय लघु शंका लगी थी, जिसके कारण वो यहाँ आया लघु शंका करने। इसी बीच में ये सब माया का एक जाल बिछा हुआ था। तो गणेश जी जो है ब्राह्मण के रूप में, ग्वाले के रूप में यहाँ आए और उन्होंने शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ा। शिवलिंग को जब उन्होंने हाथ में पकड़ा, तो कुछ क्षण के बाद रावण को जो है माया की ऐसी शक्ति थी कि वो लघु शंका करता रहा करता रहा। गणेश जी को जब वो भारी लगा, तो शिवलिंग को उसने रख दिया। जब रावण की लघु शंका समाप्त हुई, जब वो वहां गया मंदिर में, उसने पुनः शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, तो शिव जी ने उन्हें दर्शन देके कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस शिवलिंग को जहां आप रख देंगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। उसी समय से ये हृदय की पीठ पर कामना लिंग के रूप में यहाँ जो है बाबा बैद्यनाथ के रूप में यहाँ जो है अवस्थित है। और इसकी मान्यता जो है पौराणिक है। आज महादेव पर जल अर्पित करने से पूर्व शिवगंगा में शिवगंगा में स्नान करना अति आवश्यक होता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक मान्यता, और ये बरसों बरस से, ये युगों युगों से चलता आया है। मेरा नाम देवेश राज जजवाड़े है। मैं नालंदा पटना जिला का पंडारी हूँ, यहाँ तीर्थ पुरोहित हूँ यहाँ का। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो पुरोहित हैं और जहाँ पूरी आस्था के साथ जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, उन्हें बाबा पर कितना विश्वास है। बाबा भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और इसी आस्था के लिए के साथ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसा कि बाबा ने बताया, बाबा जो पुरोहित हैं उन्होंने इस पूरे शिव गंगा के बारे में बताया, इसकी कथा के बारे में बताया कि शिव गंगा की कहानी क्या है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन से पूर्व, उन्हें जलाभिषेक करने से पूर्व शिव गंगा में स्नान करना क्यों जरूरी है। सहयोगी के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, देवघर।